अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बुक का चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मैनेज इंफॉर्मेशन। इसमें जितनी भी हम लोग बात करेंगे वो हम अपने डाटे को स्टोर करने के हवाले से बात करेंगे। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आज के दौर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ की बेस से या मदद से हम किस तरह से जो है वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सबसे पहले वो यहाँ पर हम लोगों को जो पॉइंट हमारे सामने है उस पॉइंट का नाम है डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जो उसने यहाँ पर आपके सामने रखी हुई है। डाटा बेसिकली कहा जाता है फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा। बेसिकली वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने कलेक्ट की हो और वो बेशक हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो, या वो हमारे सामने तरतीब अरेंज हालत के अंदर हो या ना हो, दोनों सूरतें जो है वो यहाँ पर इसके अंदर पाई जाती हैं, चाहे अरेंज हालत में हो या ना हो। लेकिन उसका फ़ायदा बिज़नेस में डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता हो और किया जाता भी हो, उसे हम लोग यहाँ पे डाटा का नाम देते हैं। डाटा जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में होता है कि हम खुद इन्फॉर्मेशन जाके जो है वो कलेक्ट करके लेकर आते हैं, लेकिन सेकेंडरी डाटा में हम किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। लाइक उसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने पहले से काम किया होता है, जस्ट हम उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहते हैं नॉलेज गेन फ्रॉम प्रोसेसिंग डाटा। जिस वक्त हम अपने डाटे को एक तरतीब के साथ जो है वो रख लेते हैं तो देन वो हमारे यहाँ पर क्या बन जाती है, वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। लाइक अगर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूँ तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने पहले सारे का सारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उसको एक तरतीब लगा दी और तरतीब में मैंने उसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन सो ऑन। तो जब एक तरतीब लगा दी जाती है तो देन वो क्या बन जाती है, वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जिसमें मैं अगर कहूँगा यार अगर आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो फाइल नंबर 2 में जाके चेक कर लें, फाइल नंबर 3 में जाके चेक कर लें, जिसमें हम अपने रेलिवेंट बॉक्स के अंदर ही जाते हैं और वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। इसी में हमारे पास जो अगली चीज़ आती है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली अपने डाटे को सेव करने के लिए, उसको डाटे को स्टोर करने के लिए, उसको अपने लिए यूज़फुल बनाने के लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो मेथड्स का इस्तेमाल करती है और डिफरेंट किस्म की चीज़ों को अपने जहन में रखती है कि लाइक हमने डाटा जो है वो इकट्ठा किस तरीके से करना है, उस डाटे को हम लोगों ने फिर आगे स्टोर कैसे करना है, उस डाटे को अगर हमें आगे जाके फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ जाए या प्रीवियस कोई डाटा हम लोगों को सर्च करना पड़ जाए तो वो सारे का सारा तरीके का क्या होना चाहिए जिससे हमें यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम उसके अंदर फेस ना करनी पड़े। इसी में जो लास्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे CIO कहा जाता है। CIO बेसिकली हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं ये उनका काम होता है, ये बेसिकली हमारे एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों ने डाटा किस तरीके से जो है वो स्टोर करना है, उसको स्टोर करने के लिए कौन सा तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर एंटर करनी है, वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर हम लोगों को हमारे सीनियर्स जो हैं उन्होंने बनाकर देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है कंपोनेंट्स एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दौर के अंदर काफ़ी सारे लोग अपना जितना भी डाटा है वो कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो अपने पास सेव करते हैं। तो इसीलिए इसने यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है, कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम डैट यूज़ कंप्यूटर। कहता है ये वो सिस्टम है, वो तरीक़ेकार है जो हम कंप्यूटर के ज़रिए अपने डाटे को सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 तरह के तरीक़ेकार आते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरे नंबर पे आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरे नंबर पे आता है टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क और चौथे नंबर पे हमारे पास आता है जिसका नाम है डाटा रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये 4 तरीक़ेकार हैं। आगे चल के इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको 1 बाय 1 करता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर जिसमें वो आपको बता रहा है, कहता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बेटा 2 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर 1 एक आती है जिसका नाम है ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम और दूसरा हमारे पास आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। एक है ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम। ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरतीब के साथ प्लेस करते हैं कि ताकि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र जब चाहें उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें, उनको इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम के अंदर आगे से 2 पॉइंट्स आते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम और दूसरा होता है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम की अगर इसके अंदर बात की जाए तो इस सिस्टम का जो मेन ताल्लुक है वो किस चीज़ के साथ होता है, रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के साथ। सिर्फ ये 2 काम करता है, डाटा को रिकॉर्ड करना और डाटा को आगे से प्रोसेस करना, ये इसका काम है। यानी कि जो मालूमात दी है उसको सेव करना और फिर उसको एक तरतीब के साथ हमारे आगे प्रेजेंट करना, ये सारे का सारा काम किस चीज़ का होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का होता है।
और जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, अगर इसकी बात की जाए तो ये बेसिकली फिजिकली आपके डाटे को क्या करता है, ये मॉनिटर करता है, आपके डाटे को चेक करता है कि जो डाटा है उसका साइज़ कितना है, क्या इस तरह की कोई फाइल पहले तो नहीं आपके पास सेव, अगर सेव थी तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, और अब आप जो इन्फॉर्मेशन सेव करने जा रहे हैं वो किस तरह की है। जो सेकंड हमारे पास मेन पॉइंट आता है उसका नाम है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो नाम से पता चल रहा है कि इसका ताल्लुक मैनेजमेंट के साथ है, और इसमें 4 तरह के जो है वो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले है जिसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करता है किसी भी किस्म के डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि बिज़नेस में अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो मैनेजर्स को वो डिसीजन किस तरह का लेना चाहिए, किस तरह के वो डिसीजन जो है उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो उसके अंदर ये सिस्टम उनको वहाँ पर क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सेकंड आता है जिसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये बेसिकली बिजनेस पीपल के लिए, जो कारोबारी लोग हैं, ये उसके लिए अगेन डिसीजन मेकिंग का ही ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे जो सीनियर्स होते हैं, ये उनसे रिलेटेड है कि हमारे सीनियर्स ने अगर कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे तक पहुंचानी होती है, तो वो जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं वो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। और आखिर में जो चौथा आता है जिसका नाम है एक्सपर्ट सिस्टम। आज के दौर में यही इस्तेमाल हो रहा है हर जगह के ऊपर, ज़्यादातर जगहों के ऊपर, जिसमें क्या होता है कि हम एक बंदे की सर्विसेज हासिल करते हैं, उस बंदे को कहते हैं कि जनाब आप हमें एक सॉफ्टवेयर बना कर दें। वो बंदा हमें सॉफ्टवेयर बना कर देता है, उस सॉफ्टवेयर में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने क्वेश्चंस ऐड करते हैं, और अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसी एक्सपर्ट की मदद से उस प्रॉब्लम का सलूशन भी जो है वो वहाँ पर क्या कर लेते हैं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि इदारे को जिस तरह की नीड होती है, ये जो एक्सपर्ट है ये उसको उसी तरह का सिस्टम जो है वहाँ पर क्या करता है, फ्राहम करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसके अभी ऊपर हम लोगों ने बात की थी, हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, उनको हम लोग जो है वो हार्डवेयर का नाम देते हैं। अगर इसके अंदर कुछ चीज़ों की बात की जाए तो इसमें हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, ट्रैक पैड है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी हार्डवेयर का पार्ट बन जाती हैं। उसके बाद आ जाती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस से मुराद वो तमाम डिवाइसेस जो इनटेंजिबल हों। ऊपर वाले में हमने बात की थी कि वो डिवाइसेस जो हैं हार्डवेयर वो टेंजिबल होती हैं, लेकिन आउटपुट में जो डिवाइसेस आती हैं ये इनटेंजिबल डिवाइसेस होती हैं। इनके अंदर हमारे पास मॉनिटर और जो है वो हमारे पास प्रिंटर आते हैं, ये दो इसकी सबसे बड़ी जो है वो एग्जांपल्स हैं। और जो इसके अंदर एक और भी चीज़ हमारे पास आती है जिसका नाम है साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम भी जो है वो हमारी इसी चीज़ की एग्जांपल है, जिसमें हम जो है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो हम उसको सुन रहे होते हैं, हम उसको टच नहीं वहाँ पे कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर की बेटा यहाँ पर बात की जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर वो कहता है टाइप ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो हम अपने कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली आज के दौर के अंदर मैक्सिमम इदारों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कंप्यूटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें एक बंदा बैक एंड के ऊपर इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो पुट कर देता है, और आगे से हज़ारों लोग आप कह लें या लाखों लोग जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक जैसे गूगल है ना, गूगल में एक बंदा है उसको जो वहाँ पे डील कर रहा है, उसी एक बंदे ने वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट की और हज़ारों लोग उसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो देन इसमें इसकी जो कैपेसिटी की अगर बात की जाए, इसकी स्पीड की अगर बात की जाए, तो इसकी स्पीड और इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसको हम लोग जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम देते हैं। सेकंड आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भी कंप्यूटर की एक टाइप है जो नॉर्मली तो नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट किस्म की जगहों के ऊपर किया जाता है। लाइक अगर आपने वेदर के बारे में फोरकास्ट करनी है कि आज मौसम जो है वो कैसा होगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो इन चीज़ों की फोरकास्ट के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो आप लोगों का सुपर कंप्यूटर होता है। इसी तरीके के साथ इस कंप्यूटर के कुछ और एडवांटेजेस भी हैं। आप लोगों के अगर किसी भी किस्म का कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो उसमें भी आप लोगों को जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प फ्राहम करता है। उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में हमारे पास आता है डेस्कटॉप। जैसे आज हम अपने घरों में जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कीबोर्ड अलग है, जिसमें माउस हमारा अलग होता है, हमारा प्रिंटर अलग है, सीपीयू हमारा अलग है, तो वो सारे के सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। नोटबुक की अगर बात की जाए तो लैपटॉप जो है उसे आज के दौर में नोटबुक का जो है वो नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
टैबलेट्स हैं और टैबलेट से नीचे 2 पॉइंट्स आप लोगों के लिखे हुए हैं, पीडीए और स्मार्टफोन। टैबलेट्स आज के दौर के अंदर जो है वो टैब वगैरह जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने आज के दौर के अंदर क्योंकि जारी बात है हर जगह के ऊपर सिस्टम तो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने साथ अपने टैब वगैरह को रखते हैं और उसके ज़रिए से वो जो भी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड होती है उसके ऊपर से वो चेक कर लेते हैं। टैब जो है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप जो है ये साइज़ में छोटा होता है, और अगर पीडीए की बात की जाए तो पीडीए मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, और मोबाइल जो है वो आपको पता है साइज़ में जो है वो एक नॉर्मल रेंज होती है जिसके अंदर वो आप लोगों को अवेलेबल होता है। पीडीए इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग आज के दौर में छोटी से छोटी डिवाइस अपनी पॉकेट के अंदर डाल के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन जब चाहें जिस जगह पर चाहें वहाँ पे जाके उस इन्फॉर्मेशन को ओपन करें और जो उसमें से वो चेक करना चाहते हैं वो वहाँ पर उसमें से चेक कर सकें। तो आज हम अपना टॉपिक जो है वो यहाँ तक रखेंगे, इंशाल्लाह फिर इसे बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे।